इस वीडियो में बात किया जाएगा IBA CIO की कट ऑफ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल एक्सपेक्टेड चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं। हमको ये नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी गई है, सो हम इसका अंदाज़ा भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगा सकते कि भाई मिनिमम किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं, जिसमें से हम ये डेफिनेटली जानते हैं कि भाई सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। ये डिफरेंट सर्वे में भी चीज़ शो हो चुकी थी। एंड अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भाई कौन सी शिफ्ट जो है इजी थी। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इसका जो टायर 2 है वो कब तक हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं टायर 2 के बारे में। तो जैसा कि स्टार्टिंग से हुआ है, तो IB में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही होंगी। तो टायर 2 का जो भी आपकी डेट्स हैं वो आपके ईमेल में आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 मंथ जो है आपका जो टायर 2 है वो हो जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है एंड कट ऑफ कितनी गई होगी। फर्स्ट मैं मान के चलता हूँ कि जो सबसे इजी शिफ्ट है वो है 18 की पहली। एंड डेफिनेटली यही शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी भी थी, और इसी में जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं मान के चलता हूं कि भाई जो मार्क्स हैं वो कम नहीं हुए होंगे। मे भी हो सकता है कि अगर मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं तो लोगों को नॉर्मलाइजेशन उसी रेशियो में कम मिलेगा। 58 मार्क्स पे UR में एक भाई का नहीं हुआ है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि अब उम्मीद है कि 60 के राउंड जो है कट ऑफ जानी चाहिए। 60 गई होगी 18 की पहली शिफ्ट में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी वो थी 17 की तीसरी। इसमें जो है एक कैंडिडेट है जिसके 48 पे हो गया है सिलेक्शन। एंड तो उम्मीद है कि अराउंड 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 49 या 50 जो है 17 की तीसरी शिफ्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड थी। ये मैं UR की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर बात करूँ यहाँ पे AWS की, तो जितना लोगों की कट ऑफ है उसको देख के ये लगता है कि भाई AWS की कट ऑफ जो है मिनिमम 5 मार्क्स जो है कम जा सकती है। लगभग इन सेम रेशियो आपका OBC में भी हो सकता है कि भाई 5 से 6 मार्क्स का जो गैप है UR और OBC के बीच में इतना हो सकता है। वहीं पे अगर बात करूँ यहाँ पे 17 की पहली में है, तो एक कैंडिडेट है SC के, उनका 42 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है 17 की पहली शिफ्ट में। उम्मीद है कि 17 की पहली शिफ्ट में अराउंड +6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो अगर जो है मैं इस वीडियो को समअप करूं तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन उम्मीद है कि मिला होगा वो मिला होगा 17 की तीसरी शिफ्ट में। अराउंड +10 मार्क्स इतने तो मिले ही होंगे। एंड सबसे कम नॉर्मलाइजेशन 18 की पहली में डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे 58-59 पे भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है UR से। तो +0 मिला होगा 18 की पहली में, या हो सकता है कि इनके मार्क्स कम भी हुए हों। हमको इस बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि IB कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं करता। आपके ना नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको पता है, ना ही आपको कट ऑफ भी नहीं पता है, तो कुछ भी आपको कुछ पता है ही नहीं। इसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें ब्लैंक है, और ये कभी पता चलने भी नहीं वाली। ना ही कोई रिवाइज आंसर की हमको पता है, हमको इसमें कुछ भी नहीं पता है कि भाई क्या चीज़ें चली, किसके कितने मार्क्स हैं। बस केवल एक रफली आइडिया है। सब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मिनिमम जो है नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितना एक्सपेक्टेड है हुआ होगा। बाकी उसी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सर्वे में जो आपने देखने को मिला होगा, उसी के तरीके से आई थिंक कि नॉर्मलाइजेशन भी वर्क किया है। क्योंकि ये कैंडिडेट हैं जिनके 50 मार्क्स है 17 की पहली में OBC से, देन स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स कि 17 की पहली में अराउंड जो है कट ऑफ 52 OBC इतनी तो गई ही होगी। तो इसी के बेस में एक रफली कट ऑफ का आइडिया था। एंड अब इसका कोई इतना मतलब बनता नहीं है, क्योंकि टायर 1 के मार्क्स इतनी लीड इस बार आई डोंट थिंक कि किसी ने लिया होगा। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे, बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनके 70+ होंगे। एंड अगर मैं कट ऑफ 60 मानूँ तो केवल 10 मार्क्स का गैप है। वो भी आप जो है अगर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से करेंगे और इंटरव्यू अच्छे से देंगे तो वो सारा गैप भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ, कितने में सिलेक्शन नहीं हुआ,
उससे हमको ज़्यादा बेटर तरीके से आइडिया मिल पाएगा। हैव नाइस डे।